हेलो गाइस। आज से हम वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होने वाली है कोर जावा पर। इस सीरीज में हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है जावा का कंपाइलर जो कि जेडीके की फॉर्म में हमें मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम जेडीके को डाउनलोड करते हैं। तो इन ऑर्डर टू डाउनलोड जेडीके हमें चाहिए होगा ब्राउज़र। तो ब्राउज़र में हम जो सर्च करेंगे सबसे पहले वो करेंगे जेडीके डाउनलोड। राइट, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो आपको लिंक मिलता है वो है oracle.com का। यही वो कंपनी है जिसने टेक ओवर किया था सन माइक्रो सिस्टम को। सन माइक्रो सिस्टम एक्चुअल में वो कंपनी है जिसने डेवलप किया था जावा, जेम्स कॉसलिंग और उसकी टीम ने। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो वी आर रीडायरेक्टेड टू अ पेज वे फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड जेडीके। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी सिंस आई एम यूजिंग विंडोज़ तो आई क्लिक ऑन विंडोज़। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। सो जो साइज़ है इसका दैट इज़ 151। दिस वोंट टेक लॉन्ग इन डाउनलोडिंग दिस एज द नेट स्पीड इज़ ओके। लेट अस मिनिमाइज द बैकग्राउंड विंडो क्रोम। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये विजार्ड आपका स्टार्ट हो चुका है। तो लेट अस क्लिक ऑन नेक्स्ट। इट इज़ टेलिंग यू द पाथ वेयर इट इज़ गोइंग टू इंस्टॉल जेडीके। वो पाथ बता रहा है जहाँ पर जेडीके इंस्टॉल होने जा रहा है। तो दोस्तों जब हम जेडीके की बात करते हैं तो जेडीके इंक्लूड्स बोथ कंपाइलर और रन टाइम एनवायरनमेंट। हम अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कि कहाँ पर हमें सिर्फ रन टाइम की ज़रूरत होती है और कहाँ पर हमें कंपाइलर और रन टाइम दोनों की ज़रूरत होती है। तो चलिए लेट अस क्लिक ऑन नेक्स्ट। लोकेशन हमने नोट कर लिया है, दैट इज़ गोइंग टू बी सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके 17.0.2। लेट अस क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं पाथ को, बट आई एम गोइंग विद द डिफ़ॉल्ट। सो लेट अस क्लिक यस। ये थोड़ा टाइम लगा सकता है आपके सिस्टम में, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हो। मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। राइट, हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए आई एम गोइंग टू ओपन CMD और कमांड प्रॉम्प्ट। लेट अस क्लिक ऑन कमांड। जो आप फाइंड कर सकते हैं, CMD लिखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए, तो जस्ट टू चेक वेदर इट इज़ इंस्टॉल्ड प्रॉपरली और नॉट, हमें क्या लिखना है यहाँ पर, जावा कंपाइलर को चेक करें हम पहले। तो जावा सी विच इज़ जावा कंपाइलर, और यहाँ पर हमने वर्जन चेक करना है उसका कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। इससे पहले इंस्टॉल करने से पहले जो मेरे पास वर्जन था वो था 8। तो अभी जो मैंने आपके सामने डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, वो है 17। 8 भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन था, 17 भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है। चलिए चेक करते हैं। इट इज़ एग्जैक्ट सेम वर्जन विच इज़ 17.0.2। हम चेक करते हैं कि हमारे पास रन टाइम एनवायरनमेंट भी कॉन्फ़िगर हुआ है या वो पुराने वाला ही है। रन टाइम एनवायरनमेंट चेक करने के लिए यू विल राइट जावा हाइफन वर्जन। तो वी हैव गॉट बोथ इंस्टॉल्ड। आई मीन क्योंकि जेडीके हमने डाउनलोड किया है तो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज विच कंटेन्स बोथ जेडीके एज वेल एज रन टाइम एनवायरनमेंट। अब हमें एक एडिटर चाहिए जहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। तो मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और अगर आपके पास सबलाइम टेक्स्ट नहीं है तो आप अगेन एक ब्राउज़र विंडो ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे सबलाइम टेक्स्ट 3। तो सबसे पहले ही लिंक आ जाता है आपके पास सबलाइम टेक्स्ट का। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक ओवर हियर। तो सिंस इट इज़ डाउनलोडेड कम्प्लीटली तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देते हैं एंड क्लिक ऑन yes button. Again this is going to tell you that where it is going to install the sublime text. तो again प्रोग्राम फाइल्स में ही इंस्टॉल करने जा रहा है। और whether you want this to be available in context menu, जब हम राइट क्लिक करते हैं इनेबल कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे तो आपको sublime text का ऑप्शन मिलेगा। इंस्टॉल इंस्टॉल हो चुका है। ये हमें sublime text सर्च करना है तो आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे जावा का एक प्रोग्राम लिखना है। तो जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले क्लास, और क्लास जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए पब्लिक। पब्लिक क्लास है ग्रीट।
अब यहाँ पर हमारे पास एक मेन फंक्शन होना चाहिए। जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से उनको मालूम है कि सी या सी प्लस प्लस में जो हमारा एंट्री कोड जो होता था, एंट्री ब्लॉक जो होता था, वो होता था मेन फंक्शन, इसे हम एंट्री पॉइंट बोलते हैं। जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन से ही स्टार्ट होता है हमेशा। तो नो मैटर हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स आर रिटर्न, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हमेशा मेन से ही होगा, कि मेन की जो पहली लाइन है वहीं से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। तो चलिए हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। इसमें हम एक पैरामीटर पास करते हैं स्ट्रिंग का, और यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियली आई एम गोइंग टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो आई विल राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट println फ्रेश कोडर सेमीकोलन। अब जो हमने इसे सेव करना है वो सेव करना है इसी क्लास के नाम से। क्यों? क्योंकि जो हमारी क्लास है हमने डिक्लेयर की है पब्लिक। तो हम इसके बारे में डिटेल में आने वाली क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि क्यों इसका नाम हमने ग्रीट ही रखना है, और वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी के लिए मान के चलिए, क्योंकि क्लास आपने पब्लिक डिक्लेयर की है, तो जो पब्लिक क्लास का नाम होता है वही आपकी फाइल का नाम भी होना चाहिए। तो लेट अस कॉपी दिस फ्रॉम हियर, सेव एज, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइल का नाम क्या होने वाला है यहाँ पर। तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हम अपने सारे कोड रखा करेंगे, राइट। इसका नाम हम रख देते हैं फ्रेश कोडर, और इसी फ्रेश कोडर फोल्डर के अंदर हम सेव करने जा रहे हैं ग्रीट डॉट जावा। ध्यान रखिएगा जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट जावा ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हम जावा का कोई एडिटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने एक थर्ड पार्टी एडिटर यूज़ करें एज अ टूल जावा का कोड लिखने के लिए। तो वी हैव टू टाइप इन द एक्सटेंशन, क्योंकि ये जनरल एडिटर है तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हम कौन सी फाइल सेव कर रहे हैं। तो वंस यू क्लिक ऑन सेव, जो आपका ये जो कोड है उसका कलर स्टाइल चेंज हो जाएगा। देखिए, आपको थोड़ा बड़ा करके देखना है तो हम कंट्रोल प्लस करके इसको जूम कर सकते हैं। पब्लिक क्लास क्रिएट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें जितने भी पैरामीटर्स पास करेंगे हम कमांड लाइन पर, वो सब स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएंगे, सिंस वी डोंट हैव टू यूटिलाइज दैट दोज पैरामीटर्स इन आवर प्रोग्राम। द पर्पस हेयर इज टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो हमने यहाँ पर सेव कर लिया है कोड को। अब हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, cmd टाइप करेंगे, इट विल शो यू द कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं करना चाहते हैं तो आपको मालूम है अभी डॉक्यूमेंट्स में हमने एक फ्रेश कोडर्स नाम से अपना एक फोल्डर बनाया, ये रहा हमारा फोल्डर। आप यहाँ पर आइए और लिखिए cmd, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो होगा वो उसी के अंदर खुलेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपाइल करना है अपने कोड को। तो पहले हमें चेक करना है वेदर हमारा कोड यहाँ पर सेव हुआ भी है या नहीं। तो हम लिखेंगे dir, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ऑलरेडी है जिसका नाम है greet.java। तो कंपाइल करने के लिए वी विल राइट जावा। यही रहने वाला है प्रोसीजर जो है आपके कंपाइलेशन प्रोसेस का। तो आप लिखेंगे इनिशियली जावा और प्रोग्राम का नाम जो कि है ग्रीट, जी मैंने कैपिटल दिया यहाँ पर, डॉट जावा। तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया है। मुझे कंपाइल करना है या रन करना है या दोनों करने हैं। तो कंपाइल करना है तो कंपाइल करने के लिए यू विल राइट जावा सी, ठीक है। ये जो फीचर है ये लेटर वर्जन में ही है आपके पास अवेलेबल। जो आपने सीधा लिखा जावा और प्रोग्राम का नाम, उसने कंपाइल भी किया और एग्जीक्यूट भी कर दिया, एक साथ दिखा दिया। अब मैं जो दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले कैसे कंपाइल करें और बाद में इसको कैसे रन करें। तो ये अगर आप ओल्डर वर्जन में करेंगे JDK 8 में, तब ये आपको फीचर अवेलेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे कंपाइल करते हैं बाय सेइंग greet.java। ये हमारा कोड कंपाइल हो गया है। कंपाइल होने के बाद ये एक बाइट कोड जनरेट करता है जिसका नाम है डॉट क्लास। बाइट कोड के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में जानेंगे। dir करते हैं तो देखिए जो हमारे पास आउटपुट आया है इस कंपाइलेशन के बाद, वो एक और फाइल जनरेट हुई है विच इज़ greet.class। अब जो हम जो करेंगे वो इस greet.class फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, बाय सेइंग जावा और ग्रीट। अब यहाँ पर एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, डॉट क्लास या डॉट जावा। एक्चुअल में ये जो एग्जीक्यूट करेगा वो ग्रीट डॉट क्लास को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये तो हमारा सोर्स कोड था विच गेट्स कंपाइल्ड और कन्वर्ट हो गया बाइट कोड में, ठीक है। तो बाइट कोड क्या आता है हम आने वाली क्लासेस में चेक करेंगे। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो लेट अस प्रेस एंटर, इट इज शोइंग फ्रेश कोडर,
तो आप कहेंगे कि ये तो पहले भी हमने कर दिया था यहाँ पर जब हमने लिखा था जावा। एक्चुअल में ये दोनों काम एक साथ कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपाइल भी कर रहा है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने पहले कंपाइल करना है तो यू विल बी राइटिंग जावा सी ग्रीट डॉट जावा। ठीक है, ये कंपाइल करेगा, एक फाइल प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम आएगा ग्रीट डॉट क्लास। अब इसको अगर आपने रन करना है तो यू विल राइट जावा ग्रीट। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी है मेन फंक्शन के अंदर वो एग्जीक्यूट हो गई। तो मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक ही लाइन थी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और डबल कोट्स में हमने दिया था फ्रेश कोड है, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। यही हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। आपके लाइक्स और कमेंट्स अगर हमें कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो डेफिनेटली वी गोना फॉलो ऑल दैट। और अगर आपको चाहिए कि किसी और टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हमारे पास, हम पहले उसी के ऊपर वीडियो बनाकर करेंगे। लेकिन ये सीरीज़ हमारी साइड बाय साइड चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि हम इसे बीच में छोड़ देंगे। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू।